बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 है और आज इसका लेक्चर नंबर होगा 9। आगाज़ करेंगे एक्सरसाइज 4.4 से। और आगाज़ करने से पहले हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल क्या चीज़ है और रीमान सम क्या है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई इस तरह मैं ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम कोई हमारे पास ये कर्व दी गई है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने इसको डिस्कस करना है a से b तक। ये क्या है हमारे पास x एक्स है, ये इंटरवल है a से b। तो ये फंक्शन इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी। अगर इंटरवल ए बी को मैं यहाँ कर लूँ ज़रा, ये a है, ये b है, इधर से जाना है इस साइड पे, तो अंडरस्टूड है कि a इज़ लेस देन b। अगर हम इसके छोटे छोटे सब इंटरवल कर लेते हैं, किसी की लेंथ बड़ी है किसी की लेंथ छोटी है, और इसको लिखते कैसे हैं, जो a है इसे हम x0 कह लेते हैं, अगले को हम कह लेते हैं x1, अगला बन जाता है x2, अगला x3 और एंड वाला हो जाता है xn। बीच में हम कोई आर्बिट्ररी भी ले लेते हैं, ये आ जाएगा XR-1 और नेक्स्ट आएगा XR। अब ये जो पहले वाला है ये क्या कहलाते हैं, ये हमने ए बी इंटरवल के को इनटू n सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, अगर आपने इसको इधर से कट करेंगे तो ये 2 सब इंटरवल बन जाएंगे, यहाँ से करेंगे 4 हो जाएंगे, 4 ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें, जो भी क्वेश्चन के मुताबिक सूरत हाल होगी। अब जो पहला इंटरवल है सब इंटरवल, इसकी लेंथ होगी, इसे हम लिखेंगे डेल्टा x1 और ये आएगा x1 माइनस x2, 1 माइनस x0। फिर आएगा डेल्टा x2, ये आएगा x2 माइनस x1। इसी तरह यहाँ आएगा डेल्टा xr, ये आएगा xr माइनस xr माइनस 1। फिर आएगा इसी तरह एंड पे डेल्टा xn, ये आएगा xn माइनस xn माइनस। तो ये हर इंटरवल की सब इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। तो हम लेते हैं कि लेट f इज़ अ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए व बी। तो असल काम अब शुरू है कि आप पार्टीशन, और इस पार्टीशन को हम P से लिखेंगे। अब पार्टीशन P ऑफ ए व बी इज अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, इसे हम लिख लेते हैं P, और इसमें x0 आता है, x1 है, x2 है, x3 है, चलते चलते एंड पे हम ले लेते हैं xn माइनस 1 व xn। बीच में हमको ये भी ले लेते हैं xr आर्बिट्ररी, सच दैट जो x0 है ये a के इक्वल है, और ये है इज़ लेस दैन x1, ये है इज़ लेस दैन x2, चलते चलते और ये है इज़ लेस दैन xn, इधर आ जाएगा xn माइनस 1। तो इस पार्टीशन ने क्या किया है, इस इंटरवल को ए बी को n सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो दिस पार्टीशन हैज सबडिवाइडेड क्लोज्ड इंटरवल ए व बी इनटू n क्लोज्ड सब इंटरवल्स, क्या लिखेंगे, इनटू n क्लोज्ड सब इंटरवल्स। और वो सब इंटरवल क्या होंगे,
पहला जो मैंने बात की, पहला होगा x0 से x1, दूसरा होगा x1 से x2, तो ये आएगा x0 x1, फिर आएगा x1 x2, फिर आएगा x2 x3 एंड सो ऑन, और एंड पे फिर हमारे पास आ जाएगा xn-1 व xn। इसी तरह बीच में तो कोई, फिर हम लेंगे द आर्थ, कोई जनरल आर्थ सब इंटरवल इज xr-1 व xr। तो ये तो हमारे पास इसकी पार्टीशन हो जाएगी। और इनकी जो है लेंथ कैसे फाइंड करनी वो मैंने बताया। इसकी लेंथ हो जाएगी डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3। तो जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे उसका नॉर्म। अगर इसी के साथ अब हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, फिर हम रीमान सम की बात करें। तो ज़रा ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1, और एक्सरसाइज 1 की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन स्टेटमेंट ज़रा थोड़ी सी लेंथी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेटमेंट है इसकी। द गिवन नंबर डिटरमिन्स अ पार्टीशन P ऑफ एन इंटरवल ए व बी। ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं, ये जो है इंटरवल की पार्टीशन कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल ऑफ P। तो हर इंटरवल में, हर पार्टीशन में, हर सब इंटरवल की हमने लेंथ फाइंड करनी है। एंड फाइंड द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, और पार्टीशन का नॉर्म भी फाइंड करना है। फिर जब ये क्वेश्चन है हमारे पास 4, फिर जब 4 से आगे जाएंगे तो फिर हमने रीमान सम फाइंड करना है, उसकी बात उस वक्त करेंगे। अभी हम ये करते हैं, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1 वो ये वाला है, और उसने हमें ये दे दिया है 0, 1.1, फिर है 2.6, फिर है 3.7, 4.1 और फिर है 5। तो ये देखिए हम ले लेंगे डेल्टा x1, 1.1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1.1। फिर ले लेंगे डेल्टा x2, 2.6 माइनस 1.1 क्या आएगा 0.5। फिर ले लेंगे डेल्टा x3, 3.7 माइनस 2.6 क्या आएगा 1.1। डेल्टा x4 ये आएगा हमारे पास 4.1 माइनस 3.7, तो ये क्या आएगा 0.4। तो फिर आएगा डेल्टा x5, 5 माइनस 4.1 क्या आएगा 0.9। और ये भी याद रखें ये 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 पॉइंट होंगे तो सब इंटरवल्स कितने होंगे 5। 100 होंगे तो इंटरवल, सब इंटरवल कितने होंगे 99। अब आप देखें इनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली भी है और ये दोनों सेम है, कोई बात नहीं। हम लिखेंगे नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी को इस तरह लिखा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, लिख लें आप डेल्टा एक्स आर जनरल इनमें से, और वो कितनी आई है वो है 1.1। तो ये हमारे पास इसका नॉर्म कहलाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हैं नंबर 1 पे है 2, फिर 3, फिर 3.7, 4, 5.2 और 6। और हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था 2 से 6 तक। तो ये उसके पॉइंट्स हैं ऑफ सब इंटरवल। तो ये देखें ये आएगा, अगर आपने लिखने हैं सब इंटरवल तो वो भी मैं लिख देता हूँ। पहला होगा 2 से 3, इसे हम लिखेंगे डेल्टा x1। फिर इंटरवल हमारे पास आएगा, अगला आएगा 3 से 3.7, फिर आएगा अगला 3.7 से लेके 4,
अगला आएगा 4 से लेके 5.2 और एंड वाला आएगा 5.2 से लेके 6। तो यहाँ पे लेते हैं अब डेल्टा x1। ये हमारे पास पहले वाला जो इंटरवल है इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास 3 - 2 = 1। इसको इस तरह भी नोट करते हैं, ये जो है इंटरवल को भी शो करेगा और उसकी लेंथ को भी शो करेगा। ये आ गया हमारे पास डेल्टा x1। फिर आएगा डेल्टा x2, ये है 3.7 - 3 तो कितना आया 0.7। फिर है डेल्टा x3, 4 - 3.7 कितना आया 0.3। डेल्टा x4, 5.2 - 4 1.2 और एंड पे है डेल्टा x5, 6 - 5.2 कितना आया 0.8 और इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली है। तो नॉर्म ऑफ पी लेंगे मैक्सिमम ऑफ डेल्टा XR और ये कितना आगे है 1.2। तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसी तरह आप 3 और 4 भी फाइंड कर लेंगे, ये दोनों इजी होंगे, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला जब रिमान साहब में तो वो जब उसके क्वेश्चन करेंगे 5 से लेके वो हमारे पास हैं 5 से लेके 14 तक वो क्वेश्चन करेंगे, तो उनसे पहले जो है रिमान साहब की वो डेफिनेशन भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।